नरेंद्र मोदी 75% पे है, साउथ कोरियन लीडर 59% पे है। यानी कि जो जो नज़दीक तरीन नरेंद्र मोदी के करीब है वो बंदा 16 पॉइंट नीचे है। शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को भी सिग्नल दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारी जो अप्रूवल रेटिंग है या तुम दुनिया में 44% पे खड़े थे और नरेंद्र मोदी 75% पे खड़ा था, उसकी क्या वजह हो सकती है? 2014 से लेकर अब तक 2025 तक कुछ तो क्रेडिट मोदी साहब को देना पड़ता है, क्योंकि अगले कुछ सालों में वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाए। अगर पब्लिक पसंद कर रही है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा। पब्लिक को तो आप फोर्स नहीं कर सकते ना कि किसी को पसंद करें, किसी लीडर को या ना करें। The way we should see this is not how popular Modi is globally, but actually ये कंफर्म करता है कि मोदी इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। कि इंडिया में बिल्कुल ऐसा है। वैसे 3 लोग मोदी को सपोर्ट करते हैं। दैट इज नो डाउट अबाउट इट। कमाल है, हमें कुछ भी खालिस नहीं मिला। इस्लामी हैं, जमहूरिया हैं, पाकिस्तान यानी पाक लोगों की कुछ भी खालिस नहीं मिला। मुझे लगता है कि 2029 में भी मोदी साहब ही बीजेपी के कैंडिडेट होंगे और उनकी कोशिश होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहे वो उनका रिकॉर्ड तोड़। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो इनके पास है, तो टोटल 15 हो गए। 15 के बाद भी मुझे लगता है 8-9 साल वो रहने वाले हैं। भाई इतने बड़े फेस का रिप्लेसमेंट कहा है, ये फेस इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों नमस्कार। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी वर्ल्ड के टॉप पॉपुलर लीडर बन गए हैं 75% की रेटिंग के साथ। यानी उनके बाद जो सेकंड नंबर पर है उनके पॉइंट है 59, जो कि साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट है। और ट्रंप जो अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझता है दुनिया का, वो 44 की रेटिंग के साथ 8वें नंबर पर है। यानी आसपास भी नहीं है पीएम मोदी के। तो अब उसको समझ में आ गया होगा कि क्यों मोदी को इतना सम्मान मिलता है दुनिया में जहां भी जाते हैं। और यूं ही 27 देशों ने अपना सर्वो सम्मान नहीं दिया उनको। मतलब कुछ तो बात है ना मोदी में, जो वो लगातार तीसरी बार नंबर 1 पर आए हैं और तीसरी बार पीएम भी बने हैं इंडिया के। और इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है सबसे ज्यादा दिन पीएम रहने का। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 16 साल का रिकॉर्ड भी खतरे में है अगर मोदी जी चौथी बार पीएम की पोस्ट के लिए खड़े होते हैं तो, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। बट हम तो यही चाहेंगे कि वो जरूर लड़े अगली बार भी। ये रेटिंग आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत जल गई है, क्योंकि उनको ये शौक लगा है कि ट्रंप इतना पीछे कैसे रह गया। क्या इसमें मोदी की कोई चाल है? कहीं पैसे तो नहीं दिए मोदी ने उस एजेंसी को जिसने सर्वे किया है? और मैं आपको बता दूं कि वो अमेरिका की एजेंसी है और काफी बड़ी फर्म है। कोई भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं, he is being considered as one of the most popular leader। एक मॉर्निंग कंसल्टेंट सर्वे है, उन्होंने जुलाई 10 और 16 के बीच में एक सर्वे किया जिससे ये पता चला कि नरेंद्र मोदी साहब जो है he has topped the list of the most popular global leaders। अच्छा, अब साउथ कोरियन लीडर हैं, उनसे भी ये आगे हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग 59% है। अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट उनसे भी ये आगे हैं। तो मतलब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं या उनके लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम जो हैं वी आर द वंस जो तमाम डेमोक्रेटिक लीडर से आगे हैं। हम डेमोक्रेटिक लीडर्स जो हैं उनसे आगे हैं। सो जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उनकी ये वैल्यू वर्थ नहीं है जो मेरी वैल्यू वर्थ है। सो मोदी साहब जो है उन्होंने ये 3rd कंसेक्टिव टर्म जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और इज ए डोमिनेंट पॉलिटिशियन इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को भी सिग्नल दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारी जो अप्रूवल रेटिंग है या तुम दुनिया में 44% पे खड़े थे और नरेंद्र मोदी 75% पे खड़ा था, उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या नरेंद्र मोदी ने दुनिया में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराया है? नहीं। क्या नरेंद्र मोदी ने दुनिया में ये तासुर बिल्ड किया है कि वो ही इज़ अ लीडर और ही इज़ अ पॉलिटिशियन हु इज़ लुकिंग फॉर हिज ओन नेशनल इंटरेस्ट, जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है? क्या ये वजह है? सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन फैक्ट कि उनकी, और जिसे कहते हैं ना, ग्लोबल पोजीशन क्या है नरेंद्र मोदी की दुनिया के सामने। अपनी मार्केटिंग तो अच्छी की है मोदी साहब ने, इसमें तो कोई शक नहीं है। मार्केटिंग के तो वो प्लेयर है, मैं इस चीज़ में मानता हूँ। लेकिन सवाल यही है कि अगर नरेंद्र मोदी 75% पे है, साउथ कोरियन लीडर 59% पे है, यानी कि जो नज़दीक तरीन नरेंद्र मोदी के करीब है वो बंदा 16 पॉइंट नीचे है। 16% उसकी अप्रूवल रेटिंग कम है।
तो अब इसी तरह अर्जेंटीना है, इस तरह कनाडा के मार्क कार्नी हैं, ऑस्ट्रेलिया के अल्बेनीज़ हैं। तो ये ज़ाहिर बात है, अब बहुत सारे लोग इसको फेक समझते हैं। वो समझते हैं कि भाईजान ये इन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो ये भी एक चीज़ है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि ये जो द मॉर्निंग कंसल्ट जो है, इसकी मार्केट वैल्यू जो है आज से कुछ अर्सा पहले $1 बिलियन थी। और इनकी जो पोलिंग की जो मेथोडोलॉजी है, वो कहते हैं जी वी गो फॉर साइंटिफिक ऑनलाइन पोलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी के हम सैंपल लेते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, और आप जैसे जानते हैं कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो लीडर्स में उनको सबसे आगे बताया गया है ग्लोबल लीडर्स में। क्या कहेंगे आपके, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने तो जहां तक देखा है, पाकिस्तान को तो खैर आप छोड़ दें, हम जो कहते हैं सो कहते हैं। हम यहाँ से तो होता है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया का होता है तो हमने उनको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोलना होता है। लेकिन फिर भी एक गुजरात इंसिडेंट भी हुआ और कई चीजें उनके खिलाफ भी गई। इसके बावजूद हमने देखा कि वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे भारत की तरफ से आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। क्या कहेंगे आप? The way we should see this is not how popular Modi is globally, but actually ये कंफर्म करता है कि मोदी इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। कि इंडिया में बिल्कुल ऐसा है। वैसे 3 लोग मोदी को सपोर्ट करते हैं। दैट इज नो डाउट अबाउट इट कि 3 out of 4 सपोर्ट मोदी। एंड दैट हैज इम्प्लीकेशन। ना इसके थ्योरीज है। एक तो टीना कहते हैं इंडिया में आजकल देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मोदी। तो ये टीना की थ्योरी है, क्योंकि और कई वजूहत है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ मतलब जो नेशनलिस्टिक पोजीशंस लेते हैं। लेकिन सर अगर पब्लिक पसंद कर रही है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा। पब्लिक को तो आप फोर्स नहीं कर सकते ना कि किसी को पसंद करें, किसी लीडर को या ना करें। अगर पब्लिक आप खुद कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा पसंद कर रही है तो फिर तो कुछ ना कुछ किया होगा उन्होंने कंट्री के लिए। नहीं, आई एम नॉट saying कि he has not done anything. I'm saying कि this is, it's not saying कि 78% Americans उनको लाइक करते हैं या 78% Canadians या Chinese। अच्छा, ओके, वो बात कर रहा हूँ। इंडियन लाइक करते हैं। That is what it is. Yes, of course, इंडिया की इकोनॉमी बूम हो रही है। पिछले 3 साल से इंडिया की काफी ग्लोबल धूम हो रही है। और जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है उनके लिए थोड़े कल्चरल आइकॉन्स भी है। इन्होंने सारी अपनी एजेंडा पूरा कर लिए। 370 निकाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में से, राम मंदिर बना दिया। सो यस, द पब्लिक इज वेरी हैप्पी। जो उनकी जो मैनिफेस्टो थी 2019 की, आपको याद है जब 2019 के बाद CAA और 370 पास हुए थे, तो लोग बड़े हैरान हो रहे थे। बट उनका अगर आप मैनिफेस्टो निकाल के रखें, उसमें इट वाज पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो बीजेपी की। So BJP is trying to do that. दूसरे और भी चीजें हैं that are making him popular. इंडिया की ऑपोजिशन में कोई ऐसा एक्साइटिंग लीडर नहीं। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो मीडिया में अटेंशन है, 6.5% ग्रोथ, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट इकोनॉमी वगैरह, तो सब लोग मोदी को एट्रीब्यूट करते हैं ना। So that is why he is very popular. The leader, मतलब इंडिया is doing well, so the leader is obviously going to have a good approval rating. ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिकन इकोनॉमी is also doing phenomenally well. हमारी historically low है unemployment, growth rates are phenomenal. इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट में है तो you have a tremendous advantage. So for example, इंडिया की जो मीडिया है उसकी सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट से आती है।